गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.5 के ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं 5.5 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है? दो फंक्शन इक्वल टू का चिन्ह लगा के दे रखे हैं दोस्तों। क्या है? cos y की पावर वाई दे रखी है, cos x की पावर वाई इक्वल टू cos y की पावर x। ये मुझे फंक्शन दे रखा है दोस्तों। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जब कभी भी मेरे पास fx की पावर gx मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें किसके लॉग की सहायता से उन्हें सॉल्व करोगे। तो देखिए, इसमें आप क्या करोगे, इक्वल टू का चिन्ह दे रखा है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या लिखोगे, लॉग लोगे। देखो यहां से क्या होगा दोस्तों, टेकिंग लॉग बोथ साइड से आप क्या होगा, दोनों तरफ लॉग लिखोगे तो फंक्शन क्या बचेगा, cos x की पावर y इक्वल टू लॉग, और यहां हो जाएगा cos y की पावर x। मैंने क्या किया है, केवल लॉग, दोनों फंक्शनों के आगे केवल लॉग लिख दिया है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, चूंकि आप जानते हो कि लॉग में जब किसी फंक्शन m की पावर n है तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि n पावर को हम आगे लिख सकते हैं। तो यहां से n पावर को आगे लिखा जाएगा तो n log m हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पावर हमारा y दे रखा है तो क्या करोगे, y को आगे लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा y log और cos x इक्वल टू, यहाँ पावर पे x है तो क्या मिलेगा, x log cos x, सॉरी इधर y है तो हमें y मिलेगा। अभी देखिए यहाँ हमारा दो फंक्शन बन गया है, एक फंक्शन तो हमारा y काम करेगा और दूसरा वाला फंक्शन जो है वो log cos x काम करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट करने पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, इधर भी दोस्तों यहाँ भी ये फर्स्ट काम करेगा और ये सेकंड काम करेगा। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड में फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएट। दोस्तों log cos x का जो डिफरेंशिएट है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और cos x का आप डिफरेंशिएट दोबारा से भी लगाओगे इसमें तो क्या मिलेगा, माइनस का sin x प्लस, अभी दूसरा वाला फंक्शन मतलब log cos x को ऐसे ही लिखोगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन दोस्तों y है तो y का डिफरेंशिएट होके आपके पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। बीच में इक्वल टू का चिन्ह तो इक्वल टू का चिन्ह अभी इधर लगाते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो देखो पहला वाला फंक्शन x तो ऐसे ही रहेगा, log cos y का हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन cos y, और इधर cos y का दोबारा से चेन रूल में दोस्तों आपको करना पड़ेगा तो माइनस का sin y। लॉग के अंदर जो भी रहता है वो 1 अपॉन में आ जाता है और cos का दोबारा से करेंगे तो sin y हो जाएगा। हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए आपको y का भी करना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएट आपका मिलेगा dy अपॉन dx प्लस प्लस, अभी क्या है, सेकंड वाले फंक्शन log cos y को आप ऐसे ही लिखोगे और x का डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आपने इतना तक कर लिया। अभी देखो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो क्या मिलेगा, y तो ऐसे ही रहेगा, y ऐसे ही रहेगा दोस्तों। यहाँ देखो माइनस का sin x अपॉन cos x को आपको क्या बन जाता है, माइनस का tan x यहाँ बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। तो माइनस का चिन्ह मैंने आगे लिख दिया तो tan x हो गया, प्लस यहाँ दोस्तों आपको रहेगा log cos x और dy ओवर dx इक्वल टू में जाओगे तो देखो इधर मैं सॉल्यूशन लगाऊं, x तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह आगे लिख लेता हूं, माइनस ये हो जाएगा tan y dy ओवर dx और प्लस log cos y। आपको डिफरेंशिएट निकालना है, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, dy अपॉन dx जहां दिख रहा है, एक तो इस टर्म में मेरे को dy अपॉन dx दिख रहा है दोस्तों और एक इस टर्म में, तो आप क्या करोगे, दोनों टर्म को पास लेके उसमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लोगे। तो यहाँ देखो क्या मिलेगा आपको, log cos x प्लस, इधर आएगा तो दोस्तों प्लस का हो जाएगा प्लस tan y, और इनके मल्टीप्लाई में आपको dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जो क्या बचा दोस्तों हमारे पास दोस्तों इधर बच गया log cos y अपॉन में दोस्तों देखो क्या आएगा,
अभी अपॉन नहीं, पहले तो ये आएगा इसका माइनस से, इसको इधर साइड चेंज करेंगे तो प्लस का साइड लगा के लिखा जाएगा प्लस वाई वाई और 10x। डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप इसका निकालोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log cos y, सामने वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा प्लस वाई 10x, और इसके जो डी वाई अपॉन डी एक्स के मल्टीप्लाई में है दोस्तों, वो उसके क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या लगेगा, यहाँ हो जाएगा log cos x प्लस x tan y। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर दोस्तों। इस डिफरेंशिएशन का जो रहेगा ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अभी और कुछ नहीं किया है, बस दोनों तरफ लॉग लिया है, फर्स्ट सेकंड इधर से लगा दिया है, जो भी डिफरेंशिएशन के टर्म से डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म से उनको एक पास किया है, अदर टर्म्स को सामने ले गए, सामने ले जाने के बाद में जो डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई में था वो उसके अपॉन में लिख दिया गया डिनोमिनेटर में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, इसे नोट कर लें और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या दे रखा है, दे रखा है एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, देन आपको फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको बताना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। फंक्शन दोस्तों आपको ये दे रखा है, तो देखो क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई दे रखा है दोस्तों। आप क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप जैसे ही लॉग ले लोगे तो देखो क्या बचेगा आपके पास। जैसे ही आपने लॉग लिखा तो इधर हो जाएगा log एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ओके, आपने log जैसे ही लिखा, आपको पता है कि log, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है, जो कि आप जानते हो कि log के अंदर जब m और n मल्टीप्लाई में हो तो आप उन्हें log के अंदर अलग अलग लिख के और प्लस लगा सकते हो। तो क्या हो जाता है, log m प्लस n हो जाता है। तो यहां से देखो log एक्स वाई है, तो इधर से आप जब इसको अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा log x प्लस का log y, और सामने भी मैंने log नहीं लिखा है तो आपको यहाँ भी log लिखना पड़ेगा, log e की पावर x माइनस वाई, और इधर e की पावर है तो दोस्तों पावर फंक्शन से पावर वाला अलग आ जाएगा, यहाँ बचेगा log e। दोस्तों जब आप e लिखते हो कांस्टेंट में तो e इसका बेस भी रहता है, और आप जानते हो, चूंकि आपको पता है कि log ई की जो वैल्यू है वो 1 होती है दोस्तों, ठीक है ना, log ई की वैल्यू 1 हो सही है। तो यहाँ से जो आपका फंक्शन बचेगा वो बचेगा log x प्लस log y, log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों, बस कुछ नहीं किया है, पावर से इनको लॉग से इसको मल्टीप्लाई में प्लस में कर दिया, ये पावर था, पावर हमारा आगे आ गया, log ई की वैल्यू 1 होगी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 1 log x का मिल जाएगा आपको 1 अपॉन एक्स प्लस log y का 1 अपॉन वाई, और y का डिफरेंशिएट फिर से करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा। सामने सामने दोस्तों जब 1 का x का करोगे तो 1 मिलेगा, और y का करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स को एक साइड लेके आओगे, तो देखो x को इधर लेके जाऊं तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन वाई, ये नेगेटिव है दोस्तों, यहाँ के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में दोस्तों देखो प्लस तो हमारा 1 तो ऐसे ही है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसे, देखिए देखो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 1 प्लस वाई अपॉन वाई, तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इधर देखो इधर क्या मिलेगा, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आप इसे लिखोगे x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो देखो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको डिफरेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी दोस्तों, y यहाँ डिनोमिनेटर में इधर में जाएगा तो दोस्तों न्यूमिनेटर में जाएगा, तो हो जाएगा y x माइनस 1 अपॉन एक्स, पहले से ही है, 1 प्लस वाई इधर से आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई। ये क्या रहेगा दोस्तों आपका, ये है आपका फाइनल आंसर रहेगा इसका, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया है दोस्तों, बस लॉग था, लॉग की प्रॉपर्टी से हुआ है, लॉग दोनों तरफ लिखा सबसे पहले, क्योंकि हमने देखा कि फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो लॉग लेने से क्या हो गया, दोनों फंक्शन प्लस में आ गए, और यहाँ पावर थी तो पावर भी हमारी तुम्हें पता है लॉग से आगे आ जाती है, और लॉग ई की वैल्यू
1 होती है। तो फंक्शन जो बचा वो कुछ इस तरह बचा था, log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई। तो उसमें क्या किया है, इसमें बस डिफरेंशिएशन लगाया है और सिंपली dy अपॉन dx को एक पास करके और आंसर निकाल दिया गया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा मिले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया है, उसमें दिया है 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 और लास्ट टर्म दिया है 1 प्लस एक्स की पावर 5। देखो ये चार फंक्शन दोस्तों मल्टीप्लाई में लगाकर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप वैल्यू निकालिए एफ डैश वन की, एफ डैश वन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। आपको पता है कि डैश का मतलब होता है दोस्तों डिफरेंशिएट। तो पहले क्या करना है, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है और फिर डिफरेंशिएशन आने के बाद में दोस्तों जहां जो है एक्स है वहां आपको क्या लगा देना है, वहां आपको 1 लगा देना है। उसी से आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको अगर दे रखे हैं तो आपको क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई में जितने भी फंक्शन दे रखे होते हैं अगर आप लॉग लगाते हो तो सभी फंक्शन प्लस में लगाकर लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ देखो एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है क्या है, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो देखो दोस्तों इतना दे रखा है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ जब आप लॉग लोगे तो यहां से फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, और इधर लॉग आ जाएगा तो ये हो जाएगा, सभी में अलग अलग दोस्तों यही लिख देता हूं, अब एक स्टेप आपका बच जाएगा। तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है ना, यहां तक आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस लॉग लिया है तो लॉग इसके सामने लिख दिया और इसमें लिखेंगे तो ये सभी प्लस में लॉग में लगाकर लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको डिफरेंशिएट करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएट दोस्तों आप जानते हो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ एक्स यहां से मिलेगा और एफ एक्स का आप दोबारा से करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट को दोस्तों डैश से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स का जब डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स ही लिखा जाएगा। अच्छा देखो यहाँ मिलेगा दोस्तों आपको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अभी 1 प्लस एक्स का आप दोबारा से करोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है, इसलिए इसका दोबारा नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोस्तों जब आप दोबारा से करोगे तो आपको 2x और मिल जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा। यहाँ से करोगे दोस्तों आपको मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसका एक्स की पावर 4 का दोबारा से करोगे तो 4x की पावर 3 और मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में देखो यहाँ कितना मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का फिर से करोगे तो 5x 4 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। एफ डैश एक्स की वैल्यू जैसे आप निकालोगे तो एफ एक्स इसके मल्टीप्लाई में, नीचे डिनोमिनेटर में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, यहां से क्या बचा, यहाँ बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, प्लस ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ होगा दोस्तों 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 5x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। एनी डाउट, यहां तक आपको दोस्तों कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी क्या करना है दोस्तों, एफ एक्स की आप वैल्यू लगाओगे। एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखोगे, एफ एक्स बराबर आपको पूरा फंक्शन ही दे रखा है तो यहाँ लिखोगे 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 5। और मल्टीप्लाई में दोस्तों, मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, दूसरा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 5x 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 5। इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएट आपको मिल गया है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए दोस्तों, एफ डैश वन की वैल्यू चाहिए। तो इसको यहां से करें, देखो एफ डैश वन जब आप निकालोगे, एफ डैश वन के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा आपको, जहां x लिख रहा है वहां आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, ठीक है ना, 1 + 1 2 इंटू, देखो यहाँ 1 + x² में रखोगे तो 1 + x² मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इससे भी 2 मिलेगा, इससे भी 2 मिलेगा और इससे भी 2 मिलेगा, सभी से क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2 2 2 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है दोस्तों, 1 यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 2 ये भी 2 रहेगा, यहाँ 3 4 है, 4 x⁴ से 1 ही मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/2 और ये 5/2। तो देखो लिख देता हूं, क्या मिला, 1/2 प्लस ऊपर वाला रहेगा 2/2 प्लस 4/2 और प्लस 5/2, इतना आपको अंदर मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि पावर में यहां से 1 की पावर दोस्तों कुछ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा। आगे देखो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 16 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन सभी का जो एलसीएम है दोस्तों वो 2 आ जाएगा, आपको मिलेगा 1 प्लस का 2 + 4 और प्लस में 5, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16, 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, 12/2। तो इसको काटा तो दोस्तों कितने टाइम, 6 टाइम बचा, तो यहाँ से बचेगा 16 × 6, 16 × 6 कितना होता है आप जानते हो, ये हो जाएगा 96। तो f'1 की जो वैल्यू आएगी, f'1 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 17 में देखो दोस्तों क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है, क्या है, x⁵ 5 - के 5x + 8 और दूसरा है x⁵ 3 + 7x + 9, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो उसने 3 टाइप्स दे रखे हैं, आपको 3 तरीके से डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। पहला टाइप क्या कह रखा है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट लेना है, इसको सेकंड लेना है और प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड वाला डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगा के तब उसको डिफरेंशिएट कर देना है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल्स, तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो सभी जो टर्म है वो एक सिंगल टर्म में आ जाएंगे और उन सभी का अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना है। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है दोस्तों बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, इसमें क्या करना है, इसको फंक्शन को कोई बाई टर्म मानेंगे और इसमें लॉग लेकर तब आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो मैं पहले वाले से करने वाला हूं पहले, तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल आप जानते हो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो लेट कीजिए कि आपने लेट किया है कि y बराबर आपका फंक्शन दे रखा है इतना, x⁵ 5 - का 5x + 8 और दूसरा क्या है x⁵ 3 + 7x और प्लस में 9। देखो दोस्तों जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का करेंगे तो dy/dx मिलेगा, क्या होता है, इसको आप फर्स्ट मानोगे और इस फंक्शन को सेकंड मानोगे, तो लगाइए फर्स्ट इंटू सेकंड, तो क्या मिलेगा, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही, पहला वाला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे वाले का डिफरेंशिएट। अब देखो दूसरे वाले का डिफरेंशिएट हम साथ साथ ही कर देते हैं, तो देखो दूसरे वाले का डिफरेंशिएट जब आप करोगे x⁵ 3 का तो आपको मिलेगा 3x² और 7x का करोगे तो 7 मिलेगा और 9 का करोगे तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस अभी क्या करना है, सेकंड वाले को ऐसे लिखो, x⁵ 3 + 7x + 9 को ऐसे लिखेंगे, इसमें फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट x⁵ 5 का दोस्तों लिखोगे आप 5x4, ठीक है, माइनस 5x का 5 लिखोगे और 8 का हो जाएगा 0। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिला x⁵ 5 - का 5x + 8 और यहाँ क्या बच गया दोस्तों, यहाँ बच गया 3x² + 7। कोई प्रॉब्लम, इधर आप करोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x⁵ 3 + 7x + 9 और ये 5x4 - 5, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया। अभी क्या कर सकते हो आप इसको सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहाँ आंसर भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट रूल है आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं किया है, बस फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, पहले वाले को ऐसे लिखा, दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को ऐसे लिखा और पहले वाले का डिफरेंशिएट, और सिंगल टर्म में ही मैंने डिफरेंशिएट करके ही इसके बाद में छोड़ दिया, ठीक है ना। अभी हम दूसरा करने वाले हैं दोस्तों, दूसरा देखो, इसको पहले आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तब तक जब तक कि आपको सिंगल टर्म ना मिल जाए।
तो आप क्या करो, फंक्शन को लेट कर लो, लेट y बराबर अपनी फंक्शन वही चीज पहले वाली x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8 और दूसरा क्या है x की पावर 3 प्लस 7x और प्लस में 9। तो देखो डिफरेंशिएट पहले मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई x की पावर 5 में 3 से करेंगे तो x की पावर 8 मिलेगा आपको, है ना। माइनस x की पावर 5 को 7 से करेंगे तो आपको मिलेगा 7x की पावर 6। पहले x की पावर 5 को सभी के साथ कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मिलेगा आपको 9x की पावर 5 माइनस का 5x का करेंगे तो दोस्तों आपको मिलेगा माइनस का 5x4 और इसका करेंगे तो माइनस का 35 और x स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 45 और x, ठीक है ना। 9 5 45 और x। 8 का करेंगे दोस्तों आप, 8 से आपको क्या मिलेगा 8x³ और 8 से करेंगे 7 में तो 8 7 जा 56 और x और 8 9 जा 72। इतना मिल गया दोस्तों आपको सिंगल टर्म में इसका मल्टीप्लाई सिंगल टर्म में इसका आपको इतना मिलेगा। तो देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, जो भी आपको देखने के लाइक टर्म है उनको ऐड कर देंगे। तो x की पावर 8 और कोई नहीं, x की पावर 8 ही है। x की पावर 6 है क्या दोस्तों, देखो कहीं भी x की पावर 6 नहीं देखने को मिल रहा है, तो x की पावर 6 भी कहीं देखने को नहीं, तो x की पावर 6 भी ऐसे ही रहेगा। 5 का टर्म एक ये है और भी नहीं है कोई, तो 5 का टर्म भी दोस्तों यही रहेगा। माइनस 4 का टर्म देखो, 4 का टर्म है कहीं भी नहीं है, तो 4 का टर्म भी ऐसे ही रहेगा। -2 का टर्म, 2 का भी टर्म नहीं है दोस्तों कोई भी। 35x² ऐसे ही रहेगा। और अभी देखो x वाला टर्म 2 है, यहाँ आपका 45 है, यहाँ आपका 56 है, तो कितना मिलेगा 5 6 और 5 11, तो आपको 11x मिल जाएगा इसका। और लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में आपका 72। आपको y बराबर इसका मल्टीप्लीकेशन इतना मिल गया है। आप क्या करोगे, यहाँ से डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy/dx जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8x की पावर 7। ओके, और यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 6 आगे आएगा तो 42x की पावर 5, 9 5 जा 45 और x की पावर 4, 4 5 जा 20x की पावर 3 माइनस 70x और प्लस 11। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या करना होता है डिफरेंशिएट में, पावर आगे लेना होता है, पावर में से एक कम करना होता है। तो यहाँ से पावर 8 आ गई, पावर कम हो गया, एक इस पावर आई 6 आगे आई तो 42 हो गया दोस्तों, x की पावर 5 हो गया। 9 5 जा 45, x की पावर 4 हो गया। 4 आ गया तो 20 हो गया, x की पावर 3 हो गया। 2 आ गया तो 70 हो गया, x की पावर 1 रह गया। और यहाँ 11 है तो 11x का 11 हो गया और 72 का 0, उसको लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका सेकंड वाला प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल टर्म, ठीक है। इसको थर्ड वाले को भी देखते हैं दोस्तों। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला सब y बराबर आपने लिख लिया क्या है, x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8 और इधर क्या मिला है, इधर है x की पावर 3x प्लस का 7x प्लस का 9। तो देखो लॉग लेने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log y और इधर आप जब log लोगे तो x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8। दो फंक्शन है दोस्तों, मल्टीप्लाई में लॉग लेने पर आप क्या कर सकते हो, प्लस में लिख सकते हो इन दोनों को। तो प्लस में लिखने पर आपकी मिलेगा x की पावर 3x प्लस का 9, ठीक है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log y का दोस्तों हो जाएगा 1/y और dy/dx। लॉग लेने पर, अच्छा डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, ये पावर सभी फंक्शन पूरा नीचे चला जाएगा, 5x प्लस 8 हो जाएगा। और इस फंक्शन का जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 5x4 माइनस का 5, ठीक है, प्लस लॉग ये भी फंक्शन नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस का 7x प्लस 9 और इसका जब दोबारा से डिफरेंशिएट होगा दोस्तों तो आपको मिलेगा 3x² प्लस 7। अभी देखिए क्या करना है, dy/dx की आपको वैल्यू चाहिए। dy/dx की जब आप वैल्यू निकालोगे तो y इधर आएगा दोस्तों और यहां से क्या हो जाएगा 5x4 माइनस 5 अपॉन में x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8। एनी प्रॉब्लम, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x² प्लस 7 और अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर 3 प्लस का 7x प्लस का 9। अभी क्या करना है आपको दोस्तों, y की वैल्यू लगानी है। तो y की वैल्यू मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ। देखो dy/dx बराबर जो बचेगा आपका वो क्या बचेगा, y का क्या है, y तो यही फंक्शन है हमारा, तो ऐसे ही लिखेंगे इसको x की पावर 5 और माइनस का 5x प्लस का 8 और इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है x की पावर 3 प्लस का 7x
और प्लस में 9। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहां से इसको बाय फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो अभी कर नहीं रहे हैं, केवल लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 5x4 माइनस का 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दोस्तों इस वाले टर्म का x की पावर 3 प्लस का 7x प्लस 9। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा 3x स्क्वायर प्लस 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों x की पावर 5 माइनस का 5x और प्लस का 8 और डिनोमिनेटर में दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख जाएगा x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8 और x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 प्लस 7x और प्लस में 9। एनी प्रॉब्लम? यहां तक देखो कुछ नहीं किया है, बस y की वैल्यू ये लिखी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों को नीचे लिख दिया है। क्या करेंगे, ये दोनों दोस्तों इन दोनों से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा जो dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx जो बचेगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 5x4 माइनस का 5 और x क्यूब प्लस का 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 और इधर क्या बचेगा x की पावर 5 माइनस का 5x प्लस 8। तो यही आपका आंसर रहेगा। आप क्या कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, थोड़ा सा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो लाइक फ्रैक्शन है उसको ऐड भी कर सकते हो या फिर आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, 3 स्टेप थे क्वेश्चन में, तीनों स्टेप मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिए। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस एक्सरसाइज का एक और, उसको मैं कराने वाला हूं। देखो इसको क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रूफ दैट कराया है, आपसे कह रहा है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम u v एंड w। कोई 3 टर्म दे रखे हैं दोस्तों, तो आपको तीनों का डिफरेंशिएट कराया गया है, तो वो कह रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको कि इसके जो बराबर है, ये जो चीज है वो इसके बराबर होती है। तो आप क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूं आपको क्या करना क्या है। आप क्या करो, डिफरेंशिएट आपको ये करना है ना, तो आप लिखोगे d अपॉन dx u v और w। आप एक साथ दोस्तों हम 3 टर्म का डिफरेंशिएट कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं कि हम किसी न किन्हीं 2 फंक्शनों को एक फंक्शन मान के उन्हें एक की तरह ट्रीट करेंगे और दूसरे वाले को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो मैंने क्या क्या किया कि u और v को मैंने मान लिया कि u और v मेरा एक फंक्शन है और w जो मेरा वो दूसरा फंक्शन है। तो देखो जब आप इसमें डिफरेंशिएट लगाओगे फर्स्ट इंटू सेकंड तो क्या होगा, u और v को आप ऐसे लिखोगे और डिफरेंशिएट करोगे किसका, w का। तो w का डिफरेंशिएट आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, dw अपॉन dx मिल जाएगा, प्लस w को ऐसे ही लिखोगे और डिफरेंशिएट करोगे किसका, डिफरेंशिएट करोगे आप u और v का। ठीक है ना, क्योंकि दूसरे वाले को ऐसे लिखा जाता है तो पहले वाले का डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी क्या है दोस्तों, यहाँ आपको 2 फंक्शन है v और v, तो आपको वहां 2 बार लगाना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा दोस्तों u एंड v और w आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस w को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो u को ऐसे लिखेंगे तो v का होगा dv अपॉन dx, प्लस v को ऐसे लिखेंगे तो u का हो जाएगा दोस्तों dv ओवर dx। w का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो यहां से क्या हो जाएगा u v और dw अपॉन dx, प्लस w का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा u और dv ओवर dx और w, प्लस w का इधर करेंगे तो u वाले के टर्म को पहले लिख लेता हूं, तो du अपॉन dx फिर v और फिर w। तो देखना क्या है, मैं सबसे पहले इस वाले टर्म को फर्स्ट लिख दूं, फर्स्ट इसको लिख दूं, सेकंड इसको लिख दूं क्योंकि इसमें v का हो रहा है, थर्ड इसे लिख दूं। तो मेरा जो लिखने का जो तरीका है वो ये हो जाएगा du ओवर dx और v w प्लस u को ऐसे ही dv ओवर dx और w प्लस लास्ट में u और v को ऐसे ही और dw अपॉन dx। तो ये मेरा क्या हुआ दोस्तों, ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया किसका, u v एंड w का। ठीक है ना, तो मेरा ये प्रूफ हो गया है। बस मैंने क्या किया है, 2 को एक मान लिया, 2 फंक्शनों को, तीसरे को अलग से मान के उसका डिफरेंशिएट कर दिया है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है यही। तो आज के लिए इतना ही, अगले आने वाली वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर मेरी YouTube की वीडियोस या मेरा सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि मेरे भी चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।